Hello students, how are you? I think you all are fine and safe. Okay, today we are here to share our views on topic The Hundred Dresses, which is written by Abzorister. Abzorister had written this chapter in two parts, part 1 and part 2. So we are discuss today part 1. ये बहुत ही अच्छा लेसन, बहुत ही अच्छी जो हम चैप्टर कह सकते हैं है कैसे द हंड्रेड ड्रेसेस। देखो टाइटल इसका है द हंड्रेड ड्रेसेस। इसका मतलब क्या है, पोशाक से संबंधित ये लेसन है, पोशाक से संबंधित ये एक चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है एब्जोरिस्टर द्वारा। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक स्मॉल गर्ल है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ स्मॉल गर्ल। अब स्मॉल गर्ल है नेम्ड वेंडा पेट्रोन्स की। वेंडा पेट्रोस की नाम से एक गर्ल है जो पोलिश गर्ल है। पोलिश का मतलब होता है पोलैंड से रिलेटेड, एक पोलिश गर्ल है और वो स्कूल में आती है, अमेरिका के स्कूल में आती है। कम्स फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स इन अमेरिका। अब वो देखो एक स्कूल, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है, पोलैंड के निवासी हैं लेकिन आए भी अमेरिका में है और अमेरिका के एक स्कूल में जाती है। तो वो एक बॉगिन हाइट्स जगह है, वहाँ से आती है ऑन फुट, पैदल ही आती है। एक अब उसके बारे में बताना चाहूँगी। बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसका वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से नहीं, बहुत ही गरीब परिवार से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है, बहुत लेस स्पीक करती है, बहुत कम बोलती है। उसकी दो फ्रेंड्स हैं, पैगी और मैडी। अब पैगी जो है एक फेमस पॉपुलर गर्ल है अपनी क्लास में। जैसे आम बच्चे होते हैं, कई बार इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और फेमस भी होते हैं, तो वो हम कह सकते हैं पॉपुलर गर्ल है और बहुत ज़्यादा मतलब मजाक उड़ाती है वेंडा पेट्रोन्स्की का। अब दूसरा, वो इसलिए मजाक उड़ाती है क्योंकि वो हर रोज़ एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहन के आती थी और जब उससे पूछा जाता था कि आपके पास सिर्फ यही ड्रेस है या फिर आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और वो कहाँ पे हैं? अलमीरा में है, क्लोजेट में है और बिल्कुल मतलब उनको सजा के रखा हुआ है। तो इस तरह से वो झूठ बोल देती है। तो बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं लेकिन ये पहन के तो डेली एक ही आ रही है। वो काफ़ी देखो वो साफ़ होती थी, डर्टी नहीं होती थी, उसकी ड्रेस साफ़ और धुली होती थी, इस्त्री वगैरह नहीं होती थी, लेकिन वो हर रोज़ वही फेटी ड्रेस पहन के आती थी। तो इस तरीके से बच्चों को उस पर विश्वास नहीं होता था कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं, इसकी क्लोजेट में है और फिर भी ये एक ब्लू फेटेड ड्रेस क्यों पहन के आती है। तो बहुत ही अच्छी हम स्टोरी कह सकते हैं। Venda used to go to school on foot and sit next to the last bench in one corner of her room। अब देखो वेंडा पेंट्रोस की जो है वो स्कूल में आती थी, ऑन फुट आती थी, पैदल आती थी। जब पैदल आती थी तो रास्ते में बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसका फन करते थे और उसी के इंतजार में रहते थे कि वो आए और उसका मजाक करे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप आती स्कूल से और घर से भी ऐसे ही आती और ऐसे ही स्कूल से जाती है और बच्चे रास्ते में मजाक उड़ाते लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती थी। और आते ही जैसे ही वो रूम में बैठती थी तो लास्ट बेंच पे बैठती थी, कॉर्नर में, बिल्कुल अपने रूम की क्लासरूम में। ऑल गर्ल्स, जितने भी गर्ल्स थी ऑफ हर क्लास यूज टू मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड फनी नेम। अब फनी नेम इसलिए है क्योंकि सभी के नाम जो है अमेरिका में छोटे छोटे रखे हुए थे, तो जैसे वो पोलैंड से रिलेटेड थे उसका नाम वेंडा पेट्रोन्स्की था। अब वेंडा पेट्रोन्स्की उनको अजीब सा लंबा नाम, बड़ा बड़ा नाम लगा और अजीब सा लगा, तो उसका फन नाम जैसे उनको लगा जैसे फनी नेम है तो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी गरीबी का। जैसे वो एक फेडी ड्रेस पहन के आती थी तो उसके गरीबी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसके उल्टे वो उसका कोई भी विरोध नहीं करती थी, प्रोटेस्ट नहीं करती, किसी चीज़ के लिए बात नहीं करती या फिर उसका अपोजिट कोई वर्ड नहीं बोलती थी। शी नेवर क्वार्ड विद एनीवन। वो किसी के साथ नहीं झगड़ती थी कि उसका कोई नाम निकाले, उसका मजाक उड़ाए, उसको कुछ भी करे, कुछ नहीं बोलती थी। शी वॉज ऑलवेज काम। वो हमेशा बिल्कुल शांत रहती, किसी से कुछ नहीं बोलती थी। तो एक बार क्या होता है कि वेंडा पेड्रोस की जब किसी से बोलती नहीं थी, किसी के पलट के जवाब नहीं देती थी, तो बच्चे जैसे किसी का इस तरह के बच्चों का मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो एक बार क्या होता है, व्हेन अ ड्राइंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन हर स्कूल। उसके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है। जब बच्चे उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो हमेशा बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो वो कहते कहाँ पे? वो मेरी अलमारी में, क्लोजेट में है, बिल्कुल मैंने उसको साफ करके रखा हुआ है, वो बिल्कुल सजी हुई है। तो इस पर बच्चों को विश्वास तो नहीं होता था लेकिन वो मान लेते थे कि है इसके पास। तो एक बार क्या होता है, उनके स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है। तो ड्राइंग कंपटीशन में सबको एक एक जो है कुछ भी ड्राइंग बनाना होता है, एक एक जो टॉपिक दिया हुआ है कि आप कोई भी टॉपिक बनाइए, ड्रॉ कीजिए उसको। तो इस पर
जो वेंडा पेंट्रोस्की है वो भी इसमें हिस्सा लेती है। वेंडा टुक पार्ट इन दैट कॉम्पिटिशन, उस कॉम्पिटिशन में भाग लेती है। तो वो क्या करती है, शी, यहाँ पर शी मेड डिज़ाइन ऑफ 100 ड्रेसेस। अब यहाँ पर जो है वो कम से कम 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन बना देती है। देखो वो कहती है ना कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, तो वो 100 ड्रेसेस कहाँ थी, वो बच्चों को तो ये बताती थी कि मेरे पास अलमारी में है, लेकिन वो उसकी इमेजिनेशन में थी, क्योंकि गरीब परिवार से रिलेटेड थी, पॉवर्टी, पुअर फैमिली था। और तो इसकी इतनी ड्रेसेस कहाँ होंगी, तो ये उसकी फैंटेसी में थी, उसकी इमेजिनेशन में थी, कल्पना में थी। तो उसने अपनी सारी कल्पना जो है ड्रॉ करके पेपर पे उड़ेल दी। जो ऑल डिज़ाइन थे, सभी जो डिज़ाइन थे वर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थे। शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज। तो ये उसको है ना, ये सिलेक्ट किया गया। अब देखो वो किसी से बोलती थी कोई नहीं मानता था। अब जैसे कोई फेमस बच्चा होता है तो उसको सभी मान लेते हैं कि यही बच्चा फर्स्ट आएगा, लेकिन सभी हैरान हो जाते हैं कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की है उसको इनाम जो है वो मिलता है, उसके लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके लिए अब बहुत बुरी बात ये होती है कि वो स्कूल छोड़ के जा चुकी होती है। जब रिजल्ट आता है तो उस समय वो स्कूल छोड़ के जा चुकी होती है, और वो इसलिए छोड़ के जा चुकी होती है कि बहुत सारे बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, इससे वो इरिटेट होके, इरिटेट तो नहीं लेकिन वो इससे दुखी होके, नायड होके वो चली जाती है। उसके फादर उसको वहाँ से ले जाते हैं। तो ये बाद में पता लगता है कि वो उसके लिए सिलेक्ट की गई। तो सभी बहुत ही हैरान होते हैं इस पर, बहुत सबको रिग्रेट होता है कि ऐसा बच्चा स्कूल से क्यों गया। तो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में हम थोड़ा सा इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन।